एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे, जैसा कि हम कवर कर रहे हैं पीजीटी का सिलेबस और उसका जो कंटेंट है आपका फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट हो चुका है। सेकंड यूनिट की वीडियो जो आपके थिंकर से रिलेटेड है, तो फर्स्ट थिंकर हमारे जो हैं ऑगस्ट कॉम्ट, उन्हें कवर कर रहे हैं। तो उनकी वीडियो मैंने डाल दी है, उनकी बायोग्राफी, उन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं तो वो उनकी वीडियो में मैंने बता दिया है। तो अब हम चल रहे हैं, आपका जो पहला कॉन्सेप्ट उनका है लॉ ऑफ थ्री स्टेज, तो इसको हम कवर करेंगे कि इन्होंने इस जो कॉन्सेप्ट में क्या कहा है। यदि आप उनकी बायोग्राफी देखना चाहते हैं, यदि उन्होंने कौन कौन से कंट्रीब्यूशन किए हैं सोशियोलॉजी में, कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं और कौन सी बुक्स हैं जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो उसे विजिट ज़रूर करें थिंकर को। और चैनल से जुड़ के प्लेलिस्ट में वीडियो बनी हुई हैं, तो कंटिन्यू आप प्रोसेस में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है लॉ ऑफ थ्री स्टेज, तीन स्तरों का नियम। इसे हम देखेंगे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी आपको ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में बता दूँ। वैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने इसे डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं और बता दूँ। तो उनका जन्म जो हुआ था 1798 में हुआ था, डेथ हुई थी 1957 में। जब इनकी डेथ हुई है उसके जस्ट बाद में, जहाँ यहाँ पे 57 है, 58 में हमारे दुर्खिम जी हैं, फ्रांस में उनका जन्म हो गया। ठीक है, तो इनको आप फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहेंगे। रियल फादर ऑफ सोशियोलॉजी यदि कहना है या कहा जाता है, वो आपके दुर्खिम जी को कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसी के आधार पर आपको उसका आंसर टिक करना है। आगे दिया है समाजशास्त्र को पहले सामाजिक भौतिकी नाम दिया गया था। तो ये नाम जो दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया था? अगस्ट कॉम्ट के द्वारा। लेकिन इन्होंने ये कब दिया है? तो 22 दिसंबर 1838 में इन्होंने इस नाम को प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो सोशियोलॉजी जो नाम पड़ा है इनका, तो 22 दिसंबर 1838 में पड़ा है। ठीक है, पहले जो इसका नाम था सामाजिक भौतिकी था, और ये नाम इन्होंने कंटिन्यू रखना चाहते थे, बट इसका ये नाम जो सोशल फिजिक्स था, ये वैज्ञानिक एक थे क्वेटलेट नाम के, उन्होंने इस नाम को अपने एशे में पब्लिश करा दिया था, जिसकी वजह से अगस्ट कॉम्ट ने इस नाम को चेंज किया और इस नाम को सोशियोलॉजी नाम को रख दिया। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो एसी का नाम था एन एसे इन सोशल फिजिक्स। तो इन्होंने इस नाम से अपना एशे पब्लिश कराया क्वेटलेट जी ने, बेंजीनियम के थे वो। तो उन्होंने जब पब्लिश करा दिया तो उसके बाद इन्होंने सोशियोलॉजी नाम रख दिया अगस्ट कॉम्ट ने। ठीक है, चलिए अब जान गए। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ थ्री स्टेज, अब इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ थ्री स्टेज का है। तो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो थिंकर है क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है, मानव है जो, उसका जो स्तर है चिंतन का, वो तीन स्तरों से होकर गुजरता है। बौद्धिक स्तर जो है, बौद्धिक विकास जो होता है, तीन स्तरों से होता है। ये नियम इन्होंने जब दिया था, जब ये सिर्फ कितने साल के थे? 24 ईयर्स के। ठीक है, आप अनुमान लगा सकते हैं उस समय जो फ्रांस की स्थिति, जो चीज़ें उस समय घटित हुई वो कैसी रही होंगी। जो एक बालक के मस्तिष्क में इतना चीज़ों का डेवलपमेंट हो चुका था। ठीक है, तो क्या क्या प्रोसीजर इनके माइंड में घटित हुए, उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट, अपने थ्योरीज़ के माध्यम से हमें बताए हैं। बुक्स वगैरह भी लिखी हैं, तो हमने वो वीडियो जो आपकी अगस्ट कॉम्ट की है बायोग्राफी की, उसमें हमने सभी कुछ कवर किया है। तो आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए। तो इन्होंने लॉ ऑफ थ्री स्टेज के माध्यम से जो मानव के विकास की बौद्धिक स्तर के तीन स्तर बताए, जो इनको ये थे धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्ष स्तर, जिसे थियोलॉजिकल स्टेज भी बोलते हैं, मेटाफिजिकल स्टेज भी बोलते हैं और पॉजिटिव स्टेज भी बोलते हैं। तो तीन जो स्तर इन्होंने बताए समाज शास्त्र में मानव विकास के, तो ऑगस्ट कॉम्ट के ये लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस हैं। अब इन्हें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए।
इन्होंने बताया कि जो मानव है वो अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, कोई भी चीज़ होती है, वो आसपास जो भी हैं, वो सभी वस्तुएं या तत्व या तथ्य या ऐतिहासिक घटनाएं सब अनुभव और तथ्यों पर आधारित होती हैं। इसका संगठन होता है और इसी संगठन को एक स्तर के रूप में इन्होंने व्यक्त किया है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति किसी भी चीज़ को मतलब मस्तिष्क का जो विकास होता है 3 स्तरों में होता है। तो इन्होंने इसे ही गुजरते हुए बताया कि जो धर्म है, जो काल्पनिक अवस्थाएं हैं वो होती हैं, फिर तात्विक होती हैं जिसे अमूर्त भी कहा जाता है, फिर वैज्ञानिक होती है जिसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो आप प्रत्यक्षवाद की अवधारणा इन्होंने दी है, तो इसे हम वैज्ञानिक अवधारणा भी कहते हैं। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि समाज में जो चीज़ें घटित हो रही हैं उसका जो ज्ञान है वो 3 स्तरों और सिद्धांतों के आधार से होकर गुजरता है, जिसे इन्होंने आध्यात्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था, अमूर्त अवस्था के रूप में व्यक्त किया। ठीक है, चलिए अब हम ये जान लेते हैं धार्मिक अवस्था में इन्होंने किस चीज़ को बताया है। तो धार्मिक अवस्था के स्तर में इन्होंने बताया कि जो मनुष्य है, मनुष्य का जो स्तर है ये पहला स्टेज है। इस स्तर में चीज़ों को ईश्वरी प्ररूप के रूप में या किन्हीं अलौकिक प्राणियों की तत्कालीन क्रियाओं के परिणाम के रूप में देखा या समझा जाता है। ठीक है, अब ये शॉर्ट में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, मैं बोलूँगी तो आप ध्यान से सुनिएगा। वैसे ये शॉर्ट में ही है, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें धार्मिक अवस्था की अवस्था ये है, इसमें ये कहते हैं कि जो मनुष्य है उसका पहला जो विकास होता है मस्तिष्क का, वो कल्पना और धार्मिक अवस्थाओं से होता है। इसी आधार पर जो मनुष्य हैं अलौकिक चीज़ों को, जैसे अलौकिक सत्ता होती है, पहले ये होता था कि जो भी चीज़ें घटित होती थी तो ईश्वरी मान ली जाती थी। ईश्वर के कई रूप होते थे। इन्होंने अगस्ट कॉम्टे ने इसे स्तर में भी डिवाइड किया है कि जो धार्मिक स्तर है उन्होंने धार्मिक स्तर को 3 उप स्तर बना दिए, जिसमें इन्होंने जीवित सत्तावाद, बहुदेवत्ववाद और अद्वैतवाद, ये 3 स्तरों में इन्होंने धार्मिक स्तर को बांटा। एक तो धार्मिक स्तर हो गया जिसमें ईश्वरी अलौकिक शक्ति का जो है स्थापना होती है, उसी के आधार पर जो भी चीज़ें होती हैं वो घटित होती हैं। कुछ भी चीज़ें घटित होती हैं वो भगवान के द्वारा मान ली जाती है कि हाँ ईश्वरी सत्ता या ईश्वरी कोई देवी शक्ति होगी, तो इसे इन्होंने इस तरीके से मान लिया। लेकिन जो इन्होंने उप अवस्था बताई, इसकी उप स्तर बताया, उसमें बताया कि एक तो जीवित सत्ता होती है जो जिसमें मतलब चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे जादू टोना है, ये चीज़ें जो अवस्थाएं हैं वो दिखाई देती है वस्तुओं को, मतलब एक प्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्टली कहें तो दिखाई देती हैं, उसका प्रतिनिधित्व करती है। जो आदिम समाज था, टोटमवाद वगैरह जैसे चीज़ें प्रतिरूप मान लिए जाते हैं किसी चीज़ में, उस चीज़ को इन्होंने बताया कि हाँ चीज़ें जो होती हैं पहले वो दिखाई देती हैं, लोगों को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। जो आसपास की जैसे अलौकिक घटनाएं हैं, जैसे पशु हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जो चीज़ें ये जो दिखाई देती इन्हें ही मान लिया कि हाँ इनके कारण ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है, ये जीवित सत्ता। बहुदेवत्व फिर क्या हुआ कि ये जीवित सत्ता तो ठीक है, लेकिन इसे धीरे धीरे बहुसत्ता, कोई पेड़ को मान रहा है तो कोई जल को मान रहा है, ऐसी ऐसी अवस्थाएं डिवाइड होती रहीं, जिसमें कहा गया कि नहीं ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसमें चीज़ें बदलती भी हैं, उनका अनुभव भी बदलता है, उनकी स्थिति और परिस्थितियाँ भी बदलती हैं। उन्होंने कहा कि जैसे बहुत से भूत प्रेत भी होते हैं, मस्तिष्क की अलग अलग, किसी ने कोई जादू टोनों पे विश्वास करता है, मान लिया कोई देवी देवताओं पे विश्वास करता है, उनकी भी ब्रांचेस आ गई, तो ये बहुदेवत्ववाद के आधार पे आ गया। लेकिन है तो ये सत्ता ही ना, ईश्वरीय सत्ता है, धार्मिक सत्ता है, तो ये दूसरा आ गया। तीसरा इन्होंने अद्वैतवाद कहा, जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई भी चीज़ क्या होती है, सब में नहीं बटी होती, एक ही होती है। ठीक है, वो सब में नहीं बटी होती है, वो एक ही होती है, एकेश्वरवाद में आ गया। अद्वैतवाद को हम एकेश्वरवाद भी कहते हैं।
तो इसमें आ गया, इसमें क्या हो गया कि सब कुछ भी चीज़ें हैं वो सिर्फ भगवान ही करता है, मतलब एक ही ईश्वर है। कोई भी धार्मिक स्थल, धार्मिक चीज़ें कुछ भी होता हो, एक ही ईश्वर है। पहले चीज़ें डिवाइड हुई, अपने अपने भगवान बन गए, जैसे कि बहुदेवत्व, बहुत लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, ये चीज़ें करते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है कि नहीं, ये सभी भगवान क्या हैं, एक ही हैं, तो एकेश्वरवाद की धारणा आ जाती है। तो इन्होंने ये सभी धारणाओं को उप स्तर बताते हुए धार्मिक स्तर को बांटा। इन्होंने कहा ये स्तर होते हैं, इसमें मनुष्य का जो विकास होता है प्रथम स्टेज पे होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, इन्होंने बताया तात्विक स्तर, मेटाफिजिकल स्टेज। इसमें इन्होंने क्या बताया, इस स्तर में ईश्वर का चिंतन व्यक्ति के रूप में ना होकर एक अमूर्त शक्ति के रूप में होता है। वह व्यक्ति या तो ईश्वर के रूप में नहीं अपितु निराकार शक्ति के आधार पर शाश्वत है और दिखाई नहीं पड़ता। यह स्तर जो होता है धार्मिक और प्रत्यक्षात्मक स्तर के रूप में या बीच में का स्तर होता है। अब समझिए इसमें क्या है। तात्विक स्तर में इन्होंने बताया कि जो चीज़ें हैं, जो अवस्था है, व्यक्ति सभी प्रकार की जो प्राकृतिक और सामाजिक घटनाएं हैं, कार्य कारण हैं के रूप में केवल एक ही ईश्वर की शक्ति को स्वीकार करता है। धार्मिक स्तर को ये 3 अवस्थाओं के बाद का क्रम मानते हैं कि जो तात्विक अवस्था है इसमें व्यक्ति विशेष या किसी शरीर विशेष से नहीं होता। इसका मतलब इसमें चीज़ें मतलब एक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, आध्यात्मिक होती हैं। जब अध्यात्म में जाते हैं, जब आध्यात्मिक रूप से देखते हैं तो जो चीज़ें हैं बस अमूर्त रूप में दिखती हैं, निराकार रूप में दिखती हैं, तो वो स्थिति इस स्टेज में होती है। तो सेकंड स्टेज में इन्होंने इस चीज़ को बांटा और इन्होंने कहा कि जो सेकंड स्टेज है फर्स्ट स्टेज के बाद आती है। ठीक है, चलिए अब लास्ट स्टेज है इनकी वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक आत्मक स्तर। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, वैज्ञानिक स्तर में इन्होंने बताया कि जब व्यक्ति तात्विक विचारों को छोड़कर निरीक्षण और तर्क के आधार पर इस संसार की घटनाओं को समझता है तो वह वैज्ञानिक और प्रत्यक्षात्मक स्तर में प्रवेश करता है। इन्होंने अब जब ये डेफिनेशन दी, इन्होंने कहा जब प्रत्ययवाद की अवधारणा इन्होंने दी, इसमें इन्होंने ये जो स्टेज के बारे में लास्ट स्टेज की बताई, तो अब जो चीज़ें होती हैं, अब लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को देखना। मान लीजिए ईश्वर है लेकिन कैसा है, अब उसे देखते हैं, कोई चीज़ यदि कोई कहता है तो उसे जानने के उसका तर्क वितर्क करते हैं, उसका निराकरण करते हैं। जब वो वास्तविक रूप में उसको एक्सेप्ट हो जाती है तब उसको धरातल पर लाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें कही जाती है प्रत्यक्षवाद में कि जो चीज़ें हैं, जो जैसी है उसे प्रत्यक्ष रूप से देखना, उसे समझना, यही वैज्ञानिक अवधारणा है। ठीक है, काम्टे ने 19वीं सदी का उदय जब हुआ था तो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का प्रारंभ किया था। इस अवस्था में व्यक्तियों को घटनाओं का विश्लेषण और अवलोकन और परीक्षण के आधार पर करते हैं। मतलब कोई भी घटना घटित हुई या कोई भी चीज़ है उसे प्रत्यक्ष रूप से देखना, उसे समझना और वो उसका अवलोकन करना खुद की। ये नहीं कि किसी ने कह दिया बस समझ गए, नहीं, खुद उसे समझे। यदि किसी ने बताया तो उसे समझा, उसका अवलोकन किया, विश्लेषण किया, उसके बाद उसकी चीज़ का जो निर्णय है, उसका परिणाम है, उस तक पहुँचे। तो ये है इनका जो प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षात्मक स्तर। तो इस तरीके से अगस्ट कॉम्ट ने बताया कि मनुष्य का जो स्तर है 3 स्टेज में डिवाइड होता है। पहले तो वो मान जाता है कि भगवान कोई भी शक्ति है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, धार्मिक है, जीवित भी है, बहुत देव भी है और अद्वैत भी है, मतलब दिखाई भी नहीं देती। ठीक है, इस तरीके का। फिर तात्विक स्तर होता है जो हमारे जैसे कि जो हमारे जो अध्यात्म में लग जाते हैं, जो लॉजिक भी होता है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि लॉजिक नहीं होता, उसमें लॉजिक भी होता है और वैज्ञानिक भी होता है। दोनों तरीके से वैज्ञानिक भी होता है और आध्यात्मिक भी होता है। तो दोनों का मिश्रण जो होता है तात्विक स्तर होता है। मेटाफिजिकल जो भगवान को, ईश्वर को समझने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है कि हाँ निराकार है, जो दिखाई नहीं देता। भगवान जो है
हाँ, जब दिखाई नहीं देता तो निराकार ही है, तब ये होता है। लास्ट में क्या होता है? हाँ भाई, जो चीज़ है तो उसे देखो, उसे समझो, वो चीज़ वास्तव में घटित हुई है या नहीं हुई है। पहले आदिवासी क्या करते थे? कभी पहले बुक्स थी, किताबें थी, कुछ नहीं था, तो वो अद्वैत, जैसे कि हमारे दुर्खिम जी ने टोटमवाद के बारे में बताया, ये किस आधार पे है? धार्मिक स्तर पे है। फिर क्या होता है? फिर तात्विक स्तर पे आते हैं कि हाँ, दोनों मिक्स होने लगा कि हाँ, ईश्वर तो है पर दिखाई नहीं देता। ठीक है, ईश्वर तो है पर दिखाई नहीं देता, ये पेड़ों में, पौधों में, जैसा दुर्खिम ने कहा कि वृक्षों में बताया, पक्षियों में बताया, तो ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है, पर ईश्वर तो है, बट वो ऐसी ऐसी इन चीज़ों में नहीं है। ये हो गया तात्विक स्तर में। लास्ट में हमारा वैज्ञानिक आ गया, प्रत्यक्ष। यदि ईश्वर है तब उसे प्रत्यक्ष रूप से जानने के लिए उन्होंने ग्रंथों, बुकों का जो अवलोकन और विश्लेषण किया, उसे समझने की कोशिश की। हाँ, ये इस चीज़ पे ये घटना घटित हुई थी, तो इसका साक्ष्य क्या है? क्या मतलब इसका साक्ष्य क्या मिलता है कि वाकई ये घटना घटित हुई थी या नहीं हुई थी? तो ये सब साक्ष्य हैं। इसे हमने अवलोकन और विश्लेषण के माध्यम से ही तो प्राप्त किया कि हाँ, उस समय कृष्ण भगवान पैदा हुए थे या उस समय ये घटना घटित हुई थी। तो ये हम इसका क्या कर रहे हैं? हम इसमें वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से ही तो देखने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। तो इससे इन्होंने बताया कि इस तरीके से स्टेज में हमारे जो मानव मस्तिष्क है, जो उसका विकास है, वो होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज की वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इनके जो सेकंड कॉन्सेप्ट है उसे कवर करेंगे। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन और मानव चिंतन के बारे में इन्होंने बताया था, स्टेजेस ऑफ थिंकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, उसे भी मैं कवर करूँगी। और बाय साइड हो सकता है कि दूसरा जो कॉन्सेप्ट इनका प्रत्यक्षवाद है, दोनों एक साथ इंक्लूड करके हम उसे कवर करेंगे। तो इसी तरीके से सीरीज़ चलती रहेगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।